हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आज हम देखेंगे बिल्कुल बेसिक से बिहार का भौगोलिक परिचय, जो कि मैप के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिहार जो है यह भारत में कहाँ पे अवस्थित है। ये जो बिहार है यह भारत के उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। अगर वही बात की जाए, बिहार जो है बंगाल से कब अलग हुआ था, तो ये बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। वही 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। इसे ध्यान रखेंगे। 22 मार्च को ही क्या मनाया जाता है? 22 मार्च को बिहार दिवस, बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगर बात की जाए बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है, बिहार का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर। वही भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो यह 2.86%। 2.86%। इसे ध्यान में रखेंगे। वही बात किया जाए समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से ऊंचाई तो यह कितनी है, 173 फीट है। 173 फीट है। और वही समुद्र तल से दूरी कितनी है, समुद्र तट से दूरी कितनी है, तो यह है 200 किलोमीटर। 200 किलोमीटर। इसे ध्यान में रखेंगे। अगर मीटर में बात की जाए तो कितना हो जाएगा, समुद्र तल से ऊंचाई तो यह हो जाएगा 52.73 मीटर। 52.73 मीटर। और फीट में बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 173 फीट। आगे बढ़ते हैं। बिहार जो है कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर में अवस्थित है, उसे देखेंगे। बिहार जो है 24 डिग्री 20 मिनट 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। वही देशांतर में बात किया जाए तो देशांतर में हो जाएगा इसका 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर के 83 डिग्री 19 मिनट 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के बीच अवस्थित है। इसे ध्यान में रखेंगे। अगर बात की जाए बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई को, तो इसे देख लेते हैं। तो बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितने किलोमीटर है, तो यह है 345 किलोमीटर। 345 किलोमीटर। इसे मैं लिख दे रही हूँ, शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। पूरब से पश्चिम की दिशा कितनी है, पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितने किलोमीटर है, तो यह है 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, बिहार के विशेष जानकारी को हासिल कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सबसे पहले देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है बिहार का, तो वह जो जिला है यह है पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण है, जो कि बिहार के किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम वाले दिशा में है। उत्तर पश्चिम वाले दिशा में स्थित है पश्चिम चंपारण। सबसे बड़ा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 5228 वर्ग किलोमीटर। 5228 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, एसटी, सर्वाधिक जो एसटी है यह कहाँ रहता है, यह पश्चिम चंपारण में ही। कितना परसेंट है, 6.4%। 6.4%। 6.4%। पहला स्थान है एसटी में पश्चिम चंपारण का। पश्चिम चंपारण का पहला स्थान है। दूसरा स्थान किसका है, तो यह कटिहार का। दूसरा स्थान किसका है, तो यह कटिहार का है। कटिहार का है। और तीसरा स्थान किसका है, यह पूर्णिया का है। तीसरा स्थान पूर्णिया का है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं शिवहर के बारे में। शिवहर के बारे में देखते हैं, जो कि बिहार का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो यह है शिवहर है। अभी हमने देखा क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला वो था पश्चिम चंपारण, और जो शिवहर है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो यह है 444 वर्ग किलोमीटर। 444 वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक जनघनत्व किसका है, तो यह शिवहर का ही है। जनघनत्व किसका सर्वाधिक है, तो यह है
शिवहर का ही। यह कितना जनघनत्व है? 1880। 1880। नेक्स्ट देखते हैं, शिवहर जो है जनघनत्व में पहले स्थान पर है, जबकि दूसरा स्थान किसका है? शिवहर का पहला स्थान है घनत्व के मामले में, और उसके बाद स्थान है पटना का। दूसरा स्थान पटना का है जो कि बिहार की राजधानी भी है, और तीसरा स्थान किसका है? तो यह दरभंगा का है। तीसरा स्थान किसका है? तो यह दरभंगा का है। नेक्स्ट देखते हैं सहरसा के बारे में। सहरसा के बारे में देखते हैं। सहरसा के बारे में दिया गया है, यहाँ सबसे न्यूनतम महिला साक्षरता दर है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर पूछा जाए कि सर्वाधिक कहाँ है, तो यह है सहरसा का। न्यूनतम महिला साक्षरता दर किस जिले का है? तो यह सहरसा का है। कितना है? तो यह है 41.7%। 41.7% है, इसे ध्यान में रखिएगा। 41.7% है। न्यूनतम महिला साक्षरता किसका है? तो यह सहरसा का है। नेक्स्ट देखते हैं मधेपुरा के बारे में। मधेपुरा के बारे में जो कि यहाँ पे स्थित है मधेपुरा, ये जो है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पूछा जाए, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कौन से जिले का है? तो यह है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किसका है? तो यह है मधेपुरा का। मधेपुरा का जो कि कितना परसेंट है? 31.01% है। 31.01% है। नेक्स्ट देखते हैं किशनगंज के बारे में। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक जो वर्षा होती है वह किशनगंज में ही होती है। यह बिहार के किस दिशा में है? तो यह जो है उत्तर पूर्व दिशा में है। कितना वर्षा होती है? तो यह होती है 112 सेमी। 112 सेमी सर्वाधिक वर्षा यहाँ होती है। वही न्यूनतम अनुसूचित जाति निवास करते हैं। अनुसूचित जाति, न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ है? अनुसूचित जाति पूछा जा रहा है, तो सबसे कम जो अनुसूचित जाति है वह किशनगंज में ही है। पहला स्थान किसका है? तो यह किशनगंज का ही है। नेक्स्ट देखते हैं सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है? तो यह है पूर्णिया का। सबसे कम साक्षरता दर किसका है? तो यह पूर्णिया का है, जो कि किससे लगा हुआ है? पश्चिम बंगाल से लगा हुआ जिला है। सबसे कम साक्षरता दर है। पहला स्थान है पूर्णिया का। पूर्णिया का पहला स्थान है कम साक्षरता के मामले में, पूर्णिया। उसके बाद दूसरा स्थान किसका है? तो यह सीतामढ़ी का। सीतामढ़ी का। और तीसरा स्थान किसका है? तो यह कटिहार का है। कटिहार का है, यह ध्यान रखेंगे। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद तीसरे नंबर पर कौन है? तो यह कटिहार है। नेक्स्ट देखते हैं मुंगेर के बारे में। मुंगेर के बारे में जो कि दक्षिणी बिहार में स्थित है। यहाँ सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ है? तो यह है मुंगेर का। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? कौन से जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो यह है गोपालगंज का। किसका है? गोपालगंज का। यहाँ पे सबसे कम दिया गया है। न्यूनतम जो लिंगानुपात है यह कहाँ है? तो यह है मधेपुरा का। मधेपुरा का पहला स्थान है मुंगेर का है। न्यूनतम जो लिंगानुपात है किसका है? मुंगेर का है। पहला स्थान मुंगेर का है। पहला स्थान किसका है? मुंगेर का है। जबकि दूसरा स्थान किसका है? तो यह है भागलपुर का। भागलपुर का दूसरा स्थान है। और तीसरा स्थान किसका है? तो यह खगड़िया का है। तीसरा स्थान किसका है? तो खगड़िया का है। न्यूनतम लिंगानुपात के मामले में पहला स्थान किसका है? तो मुंगेर का है। दूसरा स्थान भागलपुर का है। और तीसरा स्थान किसका है? तो खगड़िया का है। आगे बढ़ते हैं, अब शेखपुरा के बारे में जानते हैं। शेखपुरा के बारे में जानते हैं जो कि बिहार का सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो शेखपुरा का है। सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो शेखपुरा का है। पहला स्थान है शेखपुरा का। पहला स्थान किसका है? तो शेखपुरा का है। दूसरा स्थान किसका है? तो शिवहर का है। शिवहर का है। उसके बाद तीसरा स्थान किसका है? अरवल का है। अरवल का है। अरवल जो है जहानाबाद से अलग होकर के यह 38वां जिला बना है, जो कि नवीनतम जिला है। नेक्स्ट देखते हैं पटना के बारे में। पटना के बारे में देखते हैं, यहाँ पे पटना अवस्थित है। पटना के बारे में देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या पूछा जाए तो कहाँ है? तो यह है पटना का। सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? तो पटना का है। पहले स्थान पर जनसंख्या के मामले में पटना आता है। वही दूसरा स्थान किसका है? यह पूर्वी चंपारण का है। दूसरा स्थान पूर्वी चंपारण का है। और तीसरा स्थान किसका है? तो यह है मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर का। अभी हमने देखा था जनघनत्व के मामले में, तो पहला स्थान किसका था? तो वह था
शिवहर का, ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होइएगा। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ है? सर्वाधिक जो नगरीकरण है यह पटना में ही है। सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ है? यह पटना में ही। कितना परसेंट है? यह 43.1%, 43.1% है, यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं गया के बारे में। गया के बारे में देखते हैं, जो कि मगध वाला क्षेत्र है। सबसे कम तापमान किसका होता है? सबसे कम तापमान बिहार का कौन सा जिला का है? तो यह गया का ही है। सबसे कम तापमान और सर्वाधिक तापमान, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक तापमान और सबसे कम तापमान किसका है? तो यह गया का है। सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति वाले लोग कहाँ रहते हैं? तो यह रहते हैं गया में ही। कितना परसेंट अनुसूचित जाति है? यह है 30.4%, 30.4% है। जबकि सबसे कम कहाँ है? तभी हमने बताया था न्यूनतम जो अनुसूचित जाति जो है यह कहाँ में है? यह है किशनगंज में, किशनगंज में, किशनगंज में। कंफ्यूज नहीं होइएगा। पहला स्थान पे है गया, दूसरा स्थान पे है पटना और तीसरा स्थान पे कौन सा है? यह समस्तीपुर है। गया पहले स्थान पे है अनुसूचित जाति के मामले में, दूसरे स्थान पे पटना है और तीसरे स्थान पर कौन सा है? यह समस्तीपुर है। नेक्स्ट चलते हैं औरंगाबाद के बारे में। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा जो होती है कहाँ होती है बताइएगा? ये होती है औरंगाबाद में। सबसे कम जो वर्षा कहाँ होती है? ये औरंगाबाद में। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? अभी हमने बताया सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है कहाँ होती है? तो यह होती है किशनगंज में। कहाँ होती है? किशनगंज में। जो कितना सेमी होता है बताइए, कितना सेमी होता है? तो यह होता है 112 सेमी, 112 सेमी। आगे बढ़ते हैं, रोहतास के बारे में जानते हैं। यहाँ सर्वाधिक साक्षरता पाई जाती है। रोहतास में ही सर्वाधिक क्या है? साक्षरता है। कितना परसेंट है? तो यह 73.4%, 73.4% है। पहला स्थान पे है कौन सा? रोहतास है। साक्षरता के मामले में पहला स्थान रोहतास का है, जबकि दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है पटना का, दूसरा स्थान पटना का है और तीसरा स्थान किसका है? तो यह भोजपुर का है। तीसरा स्थान तो भोजपुर है साक्षरता के मामले में। कितना परसेंट साक्षरता है? तो यह 73.4% है, 73.4% है। आगे चलते हैं, सर्वाधिक अगर पुरुष साक्षरता पूछा जाए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है? तो यह है रोहतास में ही। कितना परसेंट है? 82.9% है, 82.9% है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कहाँ है? तो यह रोहतास में ही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता भी कहाँ है? तो यह रोहतास में ही है। कितना परसेंट है? 63.0%, 63.0% है महिला साक्षरता, यह ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैमूर के बारे में। कैमूर के बारे में जानते हैं। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? तो यह कैमूर का ही है। न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? तो यह कैमूर का ही है। कैमूर वाला क्षेत्र ये है। तो न्यूनतम जनघनत्व कहाँ है? तो यह है कैमूर। और सर्वाधिक जनघनत्व अभी हमने बताया था कौन सा जिला था? तो बता शिवहर, शिवहर। कैमूर का प्रथम स्थान है, जबकि जमुई दूसरा, अबाका तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट चलते हैं, चलिए यह पूरा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में सारे हम डिटेल जान लिए। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बिहार का राजनीतिक परिचय। बिहार का राजनीतिक परिचय, चलिए इसे भी देखते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? प्रमंडल की संख्या बिहार में कितनी है? प्रमंडल की संख्या है बिहार में 9। प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 है। वही जिला की संख्या कितनी है? जिला की संख्या है 38। जिला की संख्या कितनी है? 38 से 38वां जिला कौन सा है? तो यह है अरवल। अरवल 38वां जिला है, जो कि जहानाबाद से अलग हुआ था। अनुमंडल की संख्या कितनी है? बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो यह है 101। अनुमंडल की संख्या 101 है। वही प्रखंड की संख्या कितनी है? प्रखंड की संख्या कितनी है? तो यह है 534। ये सब बेसिक पूछा जाता है, इसी में लोग कंफ्यूज होते हैं और अक्सर क्वेश्चन का आंसर गलत करके चले आते हैं एग्जाम में। प्रखंड की संख्या है 534। वही ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? तो यह है 8,387। 8,387। वार्ड जो है शासन की न्यूनतम इकाई है। वार्ड जो है शासन की न्यूनतम इकाई है। इसके बारे में और जानते हैं। बिहार का जो राजकीय फूल है वह क्या है? बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो वह है गेंदा। राजकीय फूल, यह पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुकी हूँ। राजकीय फूल क्या है? तो यह गेंदा है, गेंदा है। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु जो है यह बैल है। राजकीय पशु क्या है? तो यह बैल है। वही राजकीय चिन्ह क्या है? यह है बोधि वृक्ष।
राजकीय चिन्ह क्या है? तो यह बोधि वृक्ष है। और राजकीय पक्षी क्या है? तो यह गौरैया। राजकीय पक्षी क्या है? तो यह गौरैया है। नेक्स्ट है राजकीय मछली क्या है? तो यह मांगुर है। राजकीय मछली यह मांगुर है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो यह पीपल है। पीपल है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो यह पीपल है। यह ध्यान देंगे। आगे देखते हैं बिहार की जनसंख्या के बारे में देखते हैं। बिहार की जनसंख्या कितनी है? तो यह है 10,40,99,452। 10,40,99,452। 10,40,99,452 जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है 10,40,90,452। 10,40,99,452। नेक्स्ट चलते हैं। अगर बात की जाए भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है बिहार की जनसंख्या? तो यह है 8.60%। 8.60% जो कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो यह है 8.60%। नेक्स्ट देखते हैं देश में स्थान किसका है? देश में स्थान बिहार का कितने क्रम का है? तो यह है तीसरे नंबर पे। जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान है। जनसंख्या के मामले में बिहार का स्थान कितने नंबर का है? तो यह है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे है। जबकि पहले स्थान पे कौन सा है बताइए? पहले स्थान पे है यूपी। पहले स्थान पे यूपी है। दूसरे स्थान पे कौन सा है? तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है। और तीसरे नंबर पे अपना बिहार है। बिहार है। जबकि चौथे नंबर पर कौन है? यह वेस्ट बंगाल है। यह भी ध्यान रखेंगे। तो इस अनुसार से हमारा बिहार का नंबर कितना आ जाता है जनसंख्या मामले में? यह तीसरा आ जाता है। अगर जनघनत्व की बात की जाए, जनघनत्व की बात की जाए राज्यों में, तो बिहार का स्थान क्या आ जाता है? पहला आ जाता है। प्रथम स्थान पर है जनघनत्व के मामले में। अगर राज्य और यूटी को शामिल कर दिया जाए, केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर दिया जाए, तो बिहार का स्थान छठा आ जाता है। कंफ्यूज नहीं होएगा, छठा स्थान आ जाएगा अगर यूटी को शामिल कर लिया जाए। अगर यूटी में शामिल कर लिया जाता है तो पहले स्थान पर कौन आ जाता है? तो देश की राजधानी दिल्ली। सर्वाधिक जो जनघनत्व है यह दिल्ली का ही है। राज्य और यूटी में पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या किसका है? तो यह दिल्ली का है। और बिहार का स्थान छठा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार का लिंगानुपात कितना है? बिहार का लिंगानुपात जो है 918 है। बिहार का लिंगानुपात 918 है। जबकि शिशु लिंगानुपात कितना है? अगर शिशु लिंगानुपात पूछा जाए, शिशु लिंगानुपात पूछा जाए तो कितना है? तो यह है 935। शिशु लिंगानुपात कितना है? यह है 935। बिहार की दशकीय वृद्धि दर कितनी है? बिहार की दशकीय वृद्धि दर, बिहार की जो दशकीय वृद्धि दर है ना, ये 25.4% है। 25.4% बिहार का दशकीय वृद्धि दर है। आगे चलते हैं। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है यह कितना है? यह 1106 है। 1106 है। बिहार का जनघनत्व कितना है? तो यह है 1106 पर किलोमीटर। देश में स्थान जनसंख्या घनत्व के मामले में क्या है? यह पहला है। ये हमने बता चुकी हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। साक्षरता दर के मामले में बिहार का स्थान कितना है? साक्षरता दर के मामले में बिहार सबसे अंतिम पायदान पे है। साक्षरता दर बिहार का कितना है? तो 61.8% है। 61.8% साक्षरता दर है। जबकि पुरुष साक्षरता कितना है? ये टोटल साक्षरता दर बिहार का 61.8%। जबकि पुरुष साक्षरता दर कितना है? मेल साक्षरता दर कितना है? तो यह है 71.2%। 71.2% है। वही फीमेल की बात की जाए, फीमेल की साक्षरता कितनी है बिहार में? तो यह है 51.5%। 51.5% है। इसे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा की सीटें कितनी हैं बिहार सभा में? बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो यह है 40। लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 40 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? राज्यसभा में बिहार की सीटें कितनी हैं? तो यह है 16 सीटें हैं राज्यसभा में। वही विधानसभा में बिहार की सीटें कितनी हैं? विधानसभा में बिहार की सीट है 243 और विधान परिषद में बिहार की सीट है 75। ये सब बेसिक जानकारियां हैं। बेसिक में ही लोग कंफ्यूज होते हैं। बिहार में जो है ना द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदनात्मक व्यवस्था कहने का मतलब है कि बिहार में विधानसभा भी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। विधान परिषद जो है, जो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में है,
विधान परिषद जो है जो कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में है। इसमें जो है बिहार अपना शामिल है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ। इसी तरह से मैप के अनुसार देखेंगे और भी जानकारी इसके बारे में जानेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा।